किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो तूफानों को भी मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी खुद का मार्ग निकाल लेती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। दुखी होना समय की बर्बादी है, खुश होने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है या उन लोगों से उधार लिया गया है जिनको स्वयं को अपने बारे में ही नहीं पता। एक बार एक अमीर व्यक्ति था। वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वो आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है और वहाँ घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है। इतने में समुद्र में एक जोर का तूफान आ जाता है जिस कारण उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूद जाता है और वो समुद्र के किनारे तैरता हुआ एक निर्जल टापू पर पहुंच जाता है जहां पर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा हुआ व्यक्ति झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र में एक जोर का तूफान आ गया। वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सो रहा था उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई जिसके कारण उसकी झोपड़ी में आग लग गई और वो आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वो आदमी ये सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इतने में ही एक बड़ी सी नाव समुद्र से गुजरती है। उस नाव के चालक को दूर से धुआं दिखाई देता है। वो सोचता है कि किसी ने मदद के लिए आग जलाई है और वो नाव चालक नाव को आग की तरफ ले जाता है। और जैसे ही नाव चालक आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर नाव के पास जाता है और उससे मदद करते हुए नाव में बैठा लेता है। इस तरह से उस अमीर आदमी की जान बच जाती है। फिर वो व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये झोपड़ी जलती नहीं तो शायद मैं इस टापू पर ही मर जाता। इसीलिए कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में भी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी बुरा हो रहा है, परंतु वो सच में बुरा नहीं होता। आज अगर आपको लगता है कि बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कमाल है ना। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कदर होगी तो वो स्वयं आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कदर नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उसी सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे जैसा बनकर अपनी वास्तविकता नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल देते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग बहुत कोशिश करेंगे आपको मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज की तरह बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, जो यहाँ तक लाए हैं वो आगे भी लेकर जाएंगे। चिंता ने आज तक किसी भी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। जब माली सैकड़ों खड़े पानी के वृक्षों पर डालता है, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही लगते हैं। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। दिल में चुप जाती है अक्सर अपनों की ही बातें, गैरों में कहाँ दम था कि आंखों में आंसू ला पाए। चाहे कितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम अपना निर्णय बदल दोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं है, जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर दो, समय आने पर वो जरूर भी बोल ही देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है।
छोड़ने की लाख वजह होने के बावजूद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण नहीं हो सकता, लेकिन मेरी हंसी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यदि पूरा होने वाला होगा तो भी अच्छा हो ही जाएगा। वाणी ही इंसान का असली गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। शायद मैं इसलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक ना समझे लोग मेरी वफादारी को, पर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन आप कोशिश ही ना करें तो कुछ नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वो सब करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवा सकता है जो व्यक्ति नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं हो उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़े हो। ये आपका अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में ही सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चल लो, हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर तो सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं वो एक दिन स्वयं ही उसका शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तो बुरा शब्द मत बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बात तो केवल स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी कभी नहीं बदले और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी। जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त आने पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और यदि ऐसा कोई मिले तो संभाल कर रख लेना। अगर आप दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं झेल सकते। सफलता मिलनी तो तय है, देखना ये है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हो। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं है बल्कि निर्माण करना है। किसी में कमी दिखाई दे तो बात करे, लेकिन सभी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करे। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करें। जो भी करना है खुद के दम पर करना चाहिए, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद रखती है। राधे राधे।